आज मैथ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी पढ़ना है। इसमें मैं आप आज लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिए एक बार, जो अर्थमेटिक जो है आसानी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए, बहुत ही सरल तरीके से आज मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझाने वाला हूँ। एक बार ध्यान से देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए इफ A1 A2 3 इस तरह से A4 मतलब चलते रहेगा। ठीक है, R सेट टू B B AP प्रोग्रेशन। देखिए, A1 A2 A3 A4 A5 A6 इस तरह से अगर कोई संख्या चल रही है, इसे क्या बोला जाता है? AP। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? देखिए, A2 माइनस A1 क्या है? A2 माइनस A1 मतलब दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म इक्वल टू A3 माइनस A2 इसी तरह से इक्वल टू A4 माइनस A3 इसी तरह से। देखिए AN माइनस AN माइनस 1 अगर इस तरह से हो तो क्या होता है? वो AP में होती है। जैसे A1 A2 A3 A4 कोई क्या है? AP में है। तो AP जब ही होगी जब इसमें से इसको घटाएंगे तो इक्वल आएगा। ठीक है, पिछले वाला टर्म से पहले वाला टर्म को अगर घटाते जाएंगे तो क्या आना चाहिए? सारे टर्म इक्वल आना चाहिए, सब जगह इक्वल नंबर आना चाहिए, तो वो क्या होगी? AP में होगी। देखिए, जैसे मतलब सब जगह एक जैसा नंबर आना चाहिए, कांस्टेंट नंबर आनी चाहिए। देखिए, जैसे देखिए 1 1 4 7 इस तरह से अगर AP में होगा। देखिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 3। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो भी क्या आएगा? 3। इस तरह से आगे कांस्टेंट आ रहा है, एक जैसा आ रहा है इस तरह। ठीक है, 5 5 10 20 कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? इक्वल आएगा 5 5। 10 में से 5 घटाएंगे 5, 15 में से 10 घटाएंगे 5, 20 में से 15 घटाएंगे 5। इस तरह से कोई नंबर होगा वो क्या होगी? AP में होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, AP का मतलब कॉमन डिफरेंस, इसको क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस मतलब D। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो क्या होती है? AP में होती है, AP का फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे आप देखिए इसमें एक फार्मूला कैसे बनता है, फार्मूला याद नहीं रखना है, आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? D होगा। देन देन देखिए, देन T1 इक्वल टू T1 बराबर A। ठीक है, T2 इक्वल टू A प्लस D। ठीक है, इसी तरह से T3 इक्वल टू A प्लस 2D। तरह से T4 इक्वल टू A प्लस 3D। मतलब जितना यहाँ पर होगा n बराबर D उससे कम होता है। इसी तरह से अगर हम चलते जाएं तो क्या हो जाएगी? Tn इक्वल टू A प्लस, ठीक है, 3D A इक्वल टू Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। मतलब इससे एक कम इंटू D। ठीक है, देखिए यहाँ 4 था तो 3 हुआ, 3 था तो 2 हुआ, 2 था तो 1 हुआ, 1 था तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह से उससे जितना पर चलते Tn इक्वल टू, ये क्या हो गया? लास्ट टर्म का फॉर्मूला हो गया, ये याद रखना है। Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। देखिए कैसे आया? कोई फर्स्ट टर्म A है और उसमें कॉमन डिफरेंस D है। जैसे
A1 A2 A3 इस तरह से इसके बीच का डिफरेंस को हम डी मान लिए। तो T1 बराबर A, T2 बराबर A प्लस T, ऐसे अगर चलते जाएं n तक तो Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। इसमें आप हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल लेकर अगर समझाते हैं फिर अच्छे से समझ में आ जाएगी। आगे इसको रफ करके देखते हैं। देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 10, 14, 18 इस तरह से चल रहा है। ठीक है, 15वां पद क्या होगा। ठीक है, देखिए ऐसे तरह से पूछ लेगा 15वां पद, 16वां पद, 25वां पद क्या होगा। 10 चल रहे थे, देखिए यहाँ सबके रेंज क्या आएगी, इक्वल आएगी। इस तरह से अगर हम गिनती लिखते लिखते लिखेंगे तो भी 15वां पद हमें ज्ञात हो जाएगा, लेकिन ये बहुत टाइम लगेगा। इसी को शॉर्टकट करने के लिए देखिए ए इक्वल टू क्या है 10, देखिए डी डी क्या आएगा, 14 में से 10 घटाएंगे 4, 18 में से 14 4, मतलब डी इक्वल टू आ रहा है हमारा। अभी मैं आप लोगों को फार्मूला बताया था टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए तो टी एन मतलब 15वां पद, टी 15 इक्वल टू ए हमारा कितना 10 प्लस एन क्या हो जाएगा 15 माइनस 1 इंटू डी क्या है 4। 10 प्लस 15 में से ये घटेगा तो 14 गुने 4। ठीक है, तो 10 प्लस कितना आएगा 56, इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 66, मतलब 15वां पद क्या आएगा हमारा 66 आंसर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह से पूछेगा, ठीक है, चाहे 100वां पूछे, 200वां पूछे, 500वां पूछे, सारा निकल जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, ये देखिए 63, 71 इस तरह से कारा 21वां पद क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 21वां पद, हमें पता चल गया ए इक्वल टू क्या आ गया 63 और बी इक्वल टू देखिए माइनस कर लेंगे 71 में से 63 घटाएंगे क्या आएगा 8 आएगा। देखिए यहाँ से मैं आप लोगों को बताया था टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे हमें क्या निकालना है 21वां पद इक्वल टू 63 प्लस एन 21 माइनस 1 इंटू 63 प्लस 21 में से एक घटा देंगे 20 गुने 8। ठीक है, तो 63 प्लस कितना आ जाएगा 160, इसको ऐड करेंगे 3 2 2। ठीक है, 223, 21वां पद क्या आ जाएगा 223। इस तरह से अब आप लोगों को ये टर्म अच्छे से समझ में आ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ऐसा क्या इसमें बदलाव करना है। उस तरह से मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बदलाव करेंगे। देखते हैं आगे। आगे अगला इसको सम करने का देखते हैं कि इसको कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समांतर श्रेणी को हम ऐड कैसे करते हैं, जोड़ते हैं। आगे तो आप लोगों को जोड़ना सिखाता हूँ। अभी एक बार अगर अच्छे से देख लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है हर एग्जाम में और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे क्या करना है, लेकिन सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगला सम ऑफ एन टर्म एन, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म एन एपी। ठीक है, एन टर्म एपी का सम क्या होता है, देखिए एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 एन 2 ए प्लस एन माइनस 1 क्या हो गया। देखिए लेकिन देखिए दिस दिस फॉर्मूला
implement only for common difference are given। ठीक है, ये फॉर्मूला जब ही इम्प्लीमेंट होगा जब क्या होगा, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ रहेगा। ठीक है, नहीं तो दूसरा देखिए, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस, ठीक है, इस तरह से, जिसमें एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू लास्ट। इस तरह से सम निकालने का, देखिए इसमें एग्जांपल लेकर समझाते हैं अभी। ठीक है, एक और देख लीजिए, देखिए एन इक्वल टू लास्ट माइनस फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस प्लस वन। ठीक है, इस तरह से एन अगर निकालना हो तो लास्ट टर्म रहेगा माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस वन कर देंगे तो हमारा एन, इसमें एन आपको लोगों को पता होगा एन क्या होता है, लास्ट टर्म होती है। एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आगे आप लोगों को बताता हूँ। क्वेश्चन इसका लिखता हूँ, 45 45 55 65 इस तरह से 121 225 में कितने पूछ रहा है, इसमें कितने पद है, मतलब एन का नंबर पूछ रहा है, एन की एन इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस वन। इसी फार्मूला से बनेगी, देखिए लास्ट टर्म क्या है 225 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 45 अपॉन कॉमन डिफरेंस, देख लीजिए सबके बीच अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 10 प्लस वन, इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए ये कट जाएगा 18 प्लस वन मतलब 19, मतलब इसमें कितना टर्म होगी 19 टर्म होगा। इस तरह से बन जाएगा। देखिए अगला एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए 12 प्लस 17 प्लस 22 इस तरह से अप टू 20 टर्म तक क्या होगा सम। देखिए अभी आप लोगों को सम का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू एन माइनस वन इंटू एन, कितना टर्म है 20, ठीक है, 2 गुने 12 प्लस एन कितना है 20 माइनस एक और डी, देखिए ये माइनस करेंगे 17 में से 12 5 बाद में तो 17 5, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 5। ठीक है, इसको काटेंगे तो 10 10 12 दूना 24 प्लस 19 गुने 5 10, देखिए 24 प्लस 19 25, ठीक है 95 95, दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 119, 119 से गुना करेंगे 1100। ये कितना आसान तरीके से बन रहा है। इस तरह से दो फार्मूला एस एन इक्वल टू एन अपॉन
इसे याद रखनी है, सम करना है तो ये याद रखनी है, अगर लास्ट टर्म निकालना है, ठीक है, तो वो पीछे वाला इस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी समझ में आया होगा। आगे और भी एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इसको रब करके और भी क्वेश्चन लेते हैं जो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए एक बार वीडियो का में आ रहा है या नहीं। देखिए वे क्वेश्चन कराते हैं 200 तक 13 से 200 तक 13 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। 200 तक 13 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। बनाने के लिए देखिए 200 तक 13 से विभाजित होने वाली कितनी, 200 को 13 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिए 13 कम 13 यहाँ बच जाएगा 7, ठीक है, 6 बार में 13 बचे 65, ठीक है, कितना आ जाएगा। इस तरह से भाग देंगे जो रिमाइंडर बच जाएगा उसको छोड़ देंगे। देखिए एक बार में 13 बचेगा 7, 5 बार में 5 बच गया, 5 को छोड़ देंगे। इस तरह से ये 200 से अगर 200 तक 13 से विभाजित होने वाली संख्या को ढूंढेंगे तो कितना हमें मिलेगा, 15 संख्या। ठीक, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन बनाते हैं 500 तक में 3 5 से 5 5 तीनों से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। 500 तक में 3 4 और 5 तीनों से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। क्वेश्चन की 3 से भी विभाजित होना चाहिए, 4 से भी और 5 से भी लिखना है, और हमें ये तीनों संख्या से विभाजित होना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम 3 4 लेंगे, 3 4 5 का एलसीएम निकालेंगे। हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, ठीक है, उससे इसको डिवाइड कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में। इस तरह से 8 क्या होगी, तीनों से 3 4 और 5 तीनों संख्या से विभाजित होने वाली संख्या इसमें 500 तक में कितना मिलेगा। आप लोगों को आ गया होगा दोनों क्वेश्चन समझ में। ये क्वेश्चन और लिखते हैं। देखिए 200 तक या 5 से 4 या 5 से विभाजित 200 तक 4 या 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, 200 तक में मतलब संख्या 200 तक होगी, और ये 4 या 5 से 4 या 5, ठीक है, या तो 4 से विभाजित हो या 5 से विभाजित हो, ऐसी संख्या कितनी होगी। इसके लिए क्या करेंगे, 200 को 4 से डिवाइड करेंगे प्लस, ठीक है, 200 को 5 से भी डिवाइड करेंगे तो, ठीक है, 4 और 5 का एलसीएम, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 20, 20 से डिवाइड करेंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये 10 आ जाएगा, 5 चौक 20, यहाँ 50, 50 और 40, 90 माइनस 10 मतलब 80, ठीक है। इस तरह से कितनी आ जाएगी संख्या, 80 संख्या ऐसी होगी, या तो 4 से विभाजित होगा या 5 से विभाजित। इस तरह से तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछता है, ठीक है। आगे इसमें और भी रफ करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट आप लोग लिख लिए होंगे, देखते हैं आगे इससे, ठीक है।
आगे क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। 200 तक, ठीक है, 200 तक ऐसी कितनी संख्या लेकिन 5 से विभाजित नहीं हो, ठीक है, 4 से विभाजित हो लेकिन 5 से विभाजित नहीं हो, ऐसी कितनी संख्या। देखिए इसे कैसे बनाएंगे। 200/4 माइनस, ठीक है, यही आंसर आ जाएगी। देखिए 50, एक जीरो से एक जीरो, 50 माइनस 10 क्या संख्या होगी जो 4 से डिवाइड होगी लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से चारों, देखिए इसमें एक और, ठीक है, देखिए फार्मूला लिख लीजिए। समांतर समांतर माध्य इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस, ठीक है, ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। समांतर माध्य बराबर ए प्लस बी। तो इस तरह से आप लोगों को, ठीक है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी समझ में आया होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है समांतर श्रेणी से। अब अगले क्लास में हम गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है, जीपी जिसे बोला जाता है, ठीक है। आगे हम जीपी के बारे में पढ़ेंगे, गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कल।